दोस्तों, जिंदगी में अक्सर मुश्किलें और मुसीबतें आती रहती हैं। कुछ लोग मुश्किलों से हार मान लेते हैं और वो टूटकर बिखर जाते हैं। वहीं कुछ लोग मुश्किलों से लड़कर निखर जाते हैं। एक बार एक नौजवान शख्स पार्क में बैठा हुआ था। वो बहुत उदास था और परेशान लग रहा था। इसे अपने कारोबार में बहुत नुकसान हुआ था। उसने जिससे पैसा उधार लिया था, वो अपने पैसे दोबारा लेने के लिए इस शख्स पर दबाव डाल रहा था। सभी कारोबारी लोगों ने उसे उधार देना बंद कर दिया था। इसके तमाम असासे, यहाँ तक कि इसका घर भी नीलाम होने को था। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। वो पूरी तरह से हार और टूट चुका था और अब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिसे इस्तेमाल करके वो इन मुश्किलों से बाहर निकल सके। वो पार्क में बैठे बैठे यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक इसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। उसने अपना सर ऊपर उठाया और देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सामने खड़ा है। इस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम बहुत उदास और परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इस पर इस नौजवान शख्स ने जवाब दिया कि आप तो क्या, कोई भी चाह कर भी मेरी मदद नहीं कर सकता। इन मुश्किल हालात से अब मेरी मौत ही मुझे निकाल सकती है। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और कहने लगा कि ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई, तू मुझे बता तो सही, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो शख्स थोड़ा नाराज होते हुए बोला, आप क्या मेरी मदद करेंगे? मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्या आप देंगे मुझे? क्या अब आप मेरी मदद करेंगे? इस नौजवान शख्स का लहजा सुनकर बुजुर्ग आदमी फिर से जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात? फिर इस बुजुर्ग ने अपनी जेब से चेक बुक निकाला और 5 करोड़ रुपए का चेक भरकर इस नौजवान शख्स को दे दिया और बोला कि ठीक 1 साल बाद इस पार्क में वापस आकर तुम मुझे पैसे वापस कर देना। मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ। जॉन डी रॉकफेलर मशहूर बिजनेसमैन, अमीर तरीन लोगों में से एक था। नौजवान शख्स उसको देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि एक अनजान आदमी जो मुझे जानता तक नहीं, मुझ पर इतना भरोसा कर गया, और एक मैं हूँ जिसे खुद पर भरोसा नहीं है। वो नौजवान घर चला जाता है, लेकिन वो सिर्फ साथ चेक लेकर ही नहीं जाता, बल्कि खुद पर भरोसा, बहुत सारी उम्मीद और कुछ करने की लगन के साथ आता है। वो चेक को लॉकर में महफूज करके रख देता है और खुद से वादा करता है कि अब वो पूरी लगन और मेहनत से काम करेगा और अपनी जान तक लगा देगा और अपने कारोबार को फिर से दोबारा खड़ा करके रहेगा। वो पूरे जोश और कॉन्फिडेंस से दोबारा काम में लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार दोबारा चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो बड़ी बड़ी डील करने लग जाता है और बड़े बड़े ऑर्डर्स उसे मौसूल होने लगते हैं। अब उसका कारोबार पहले से भी ज्यादा फैल जाता है और लगातार बढ़ता चला जाता है। पूरे 1 साल हो गया, मगर कभी इसे इस चेक को कैश कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो चेक लेकर उसी पार्क में उसी जगह पर पहुंचा और जॉन डी रॉकफेलर का इंतजार करने लगा। वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि जब जॉन डी रॉकफेलर आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने अपना कारोबार फिर से दोबारा खड़ा कर लिया है और मैं आज बहुत कामयाब हो चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने इस चेक को कभी कैश ही नहीं करवाया। तकरीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद वो सामने से जॉन डी रॉकफेलर को आते देखता है और पीछे से 2 नर्सिस आके जॉन को पकड़ लेती हैं। वो नौजवान शख्स ये देखकर घबरा जाता है और नर्सिस से पूछता है कि सर, जॉन को क्या हुआ है? ये बात सुनकर नर्सिस हंसने लगती हैं और कहती हैं कि इसका मतलब इसने आपको भी चेक दिया है। नर्स ने बताया कि ये एक पागल है और साथ वाले पागल खाने से भागकर यहाँ आया है। इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से काफी मिलती है। ये सुनकर वो शख्स हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि इसका मतलब ये चेक बिल्कुल नकली था, और सोचने लगा कि वो उस दिन अपने साथ घर क्या लेकर गया था। वो अपने साथ एतमाद और भरोसा और खुद पर यकीन लेकर गया था। जी हाँ, खुद पर यकीन ऐसी ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इंसान का अगर खुद पर यकीन हो तो वो पहाड़ का सीना भी चीर सकता है। इसीलिए खुद पर यकीन रखें और नामुमकिन को मुमकिन बना दें। याद रखिए कि एक चिड़िया दरख्त की टहनी पर बैठने से कभी नहीं घबराती। वो ये नहीं सोचती कि टहनी के हिलने से वो गिर जाएगी, बल्कि वो खुद पर यकीन रखती है। उसे अपने परों पर भरोसा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खुद पर यकीन रखेंगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने मकसद के लिए काम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। मिलता हूँ ऐसे ही अगली एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।